चलिए आंखें बंद करेंगे और 1:4:10 टेक्निक्स, ये 10 साइकिल आपने करनी है ना। पहले नॉर्मल ब्रीथ कर लेंगे, 2 4 5 ब्रीथ, उसके बाद शुरू करेंगे। जब मैं बोलूंगा स्टार्ट, उस समय से 1:4:2 टेक्निक। 5 काउंट्स तक आपने सांस लेनी है, 20 काउंट तक सांस रोकनी है, और 10 काउंट तक आपने विथ माउथ सांसें छोड़नी है। और उस छोड़ने के साथ ही फिर आपकी ये 1:4:2 टेक्निक नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाएगी। ये एक साइकिल होगी 5 20 10, यानी 5 काउंट तक सांस लेनी है, 20 काउंट तक आपने सांस रोकनी है, और 10 काउंट तक आपने सांस छोड़नी है। ओके, पहले 2 4 आप लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, नॉर्मल ब्रीथ करेंगे, और जब मैं बोलूंगा स्टार्ट, देन 1:4:2 टेक्निक करेंगे। मैं अपनी 10 साइकिल करूंगा, आप अपनी 10 साइकिल करेंगे। ओके, लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। स्टार्ट। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। आप अपने अनुभव साझा कर सकते हैं इस प्रैक्टिस को करने के बाद। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कैन ऑल हियर लाइव पीपल हाउ दे आर फीलिंग? Feel my heartbeats actually. Feeling lighter.
Anyone to share? बात करने की इच्छा नहीं हो रही सर, बात Bit करने की difference इच्छा नहीं हो between रही, this ऐसा moment लगता है and शांत बेटर before हो। and after जो आपने किया उसके बाद। Okay, sir. Focus बहुत अच्छे से करो। Yes, attention. Peace. Peace. Light. And that we are in search of morning to evening since our birth. यही शांति ढूंढ रहे हैं और मिलने नहीं रहे पर। After meditative focus. So this is very in short period of time you come in the present moment. Usually we live in our either past or future. या तो पुरानी चीजें इसके अंदर चल रही हैं और या फिर आगे की चीजें यहाँ पर मौजूद हैं लेकिन घर पीछे क्या छोड़कर आए हैं, बच्चे हैं, हस्बैंड है ना, the things are coming in mind. यहाँ से जाने के बाद क्या क्या करना वो सारी चीजें, but we are not here. So that this breathing awareness brings you in the present moment, and that you should do and try to do, be aware of your breath every hour if at all possible. Make a habit. You will live in present moment, and most of the disease comes due to imagination of future. आज चीजें अच्छे चल रही तो कहीं गड़बड़ हो गया तो क्या होगा, वो क्या होगा उस फियर में अपने अंदर बीमारी पैदा कर रहे होते हैं। उसको मैं साइंटिफिकली आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप बीमारी पैदा कर रहे हो, खुद बुला रहे। सो इफ एट ऑल पॉसिबल, मैं जब कभी भी क्लिनिक में हूँ एंड इफ आई गेट पजल्ड, पेशेंट लोग ज्यादा है और आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, हॉस्पिटल भी जाना है, कॉलेज, और इतने देर में पेशेंट भी खत्म कर रहे हैं, तो वो हड़बड़ाहट जब होती है, आई टेक अ ब्रेक ऑफ फ्यू मिनट्स, 5 मिनट की ब्रेक लिया एंड आई फील मोर एनर्जाइज, है ना, ब्रीदिंग अवेयर हुआ एंड कम इन द प्रेजेंट मोमेंट। आगे की बात बोलो अभी यहाँ, ये अपनी यहाँ काम करनी है ना। सो दिस मेक्स यू bring down in the present moment. So make a habit of this. जो फ्यूचर का डर, लालवानी सर आपको डराते रहते हैं ना, कल क्या होगा, हम लोग पास करना पड़ा, डॉक्टर ने इतना डरा दिया। ये डर दिखा दिया 90% ब्लॉकेज, 90% 3 जगह। ये डर की वजह से बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में आती है। और याद रखना, जो ब्रह्मांड है ना, जैसे आप इसमें विचार डालते हो इलेक्ट्रोमैग्नेट, वैसी ही चीजें आप अट्रैक्ट कर रहे होते हो अपनी जिंदगी में, वैसी चीजें अट्रैक्ट कर रहे थे। तो अभी हम लोगों ने 1:4:2 टेक्निक की थी। अनदर ब्रीदिंग टेक्निक इज 1:1:1:1 Square. Yes. You're looking at us. So 1:1:1:1. That is, breathe in, hold, breathe out, hold, breathe in, hold, breathe out, hold. 1:1:1:1. आपने जितने काउंट तक आप सहजता से कर पाते हैं, है ना, अगर 10 गिनती तक आप ब्रीद इन कर पाते हैं, इट्स ओके फाइन। 10 गिनती तक आपने होल्ड करनी है, 10 गिनती तक विथ माउथ आपने एयर को रिलीज करना है, फिर 10 गिनती तक आपने रोकना है। सो दैट विल डू फॉर 10 साइकिल अगेन। ओके, रेडी, लेट्स स्टार्ट। Now breathing in nose and breathing out nose. Yes, no, breathing with nose and breathing out with mouth. Okay, open up mouth. Okay, start.
धीरे धीरे अपने आप को feeling good. Very pleasant, no thoughts. Yes. ये विचारों का कम होना ही आपकी जिंदगी से बहुत सारी तकलीफों को निकाल बाहर कर देता है। और हम लोग अपने विचारों की वजह से बहुत ज्यादा मिजरी फील करते हैं। हड़बड़ाहट हर चीज में, ये कर लेना, वो कर लेना, ये छूट रहा है, वो छूट रहा है, कुछ नहीं छूट रहा है। अपने भीतर शांति रखो। बाहर की स्थिति परिस्थिति कभी आपको परेशान नहीं करेगी अगर आपके भीतर में शांति। आपके भीतर की शांति बाहर के तूफानों को भी शांत कर देती है। अगर आप मजबूत नहीं हो तो एक छोटी सी हवा का झोंका भी आपको उड़ाकर ले जाने को काफी है। और भीतर से आप चट्टान की तरह मजबूत हो तो सुनामी भी आए तो बस पड़े रहो, है ना। अभी उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, कोई मंत्री लटक के शिवलिंग को पकड़ के लटके हुए थे, शिव जी को कहा कुछ नहीं हुआ, क्यों हुआ? वो बस मजबूत है। तो आप अपने भीतर की स्थिति को मजबूत रख सकते हो विद दिस ब्रीदिंग अवेयरनेस एंड इट्स सो पावरफुल, सो पावरफुल। आई डू एवरी डे ब्रीदिंग प्रैक्टिस, एवरी डे, आई कैन नॉट मिस आवर्स। सबसे पहले मैं बिस्तर में आंख खुलते ही सबसे पहले ये करता हूँ टू मेक माई डे, कि पूरे दिन मेरा शांत निकले। बाहर की स्थिति जैसी भी, बाहर की स्थिति जैसी भी हो, आई डू 10 counts of breathing practice, 1:4:2, that with 10 count, 10, 40, 20, that I do, and then I leave out. बिस्तर से बाहर मैं नहीं निकलता हूँ पिछले 1 साल से, बिना इसको किए मैं बिस्तर नहीं छोड़ता हूँ। That is my habit. और जब कभी भी I feel puzzle, yes, and और भी बहुत सारे तरीके हैं। Gap between after eating or something like that. इस ब्रीदिंग के लिए ईट और खाली पेट और कभी भी आप कर सकते हो। बहुत तेज तो आप बहुत स्लो ब्रीदिंग कर रहे हो। जब फास्ट ब्रीदिंग आपने करनी होती है तब पेट खाली होने की जरूरत नहीं चाहिए। Some call is coming. Disconnect. Should I disconnect this? Somebody is calling. Somebody's calling. Banu ji, all is good? यस We are सर, live? यस सर। कैसा लग रहा है सर आपको वहाँ पे? Okay. Just I am showing you how many peoples are there. Sure, Can sir. Yeah. Move this down. Wow. Hello. Yes. So many people are joining. Hi. Oh wow. Madhuri, host, I can't see you. Many people has visited to Madhvi ji's place, and we are here and doing all this practice all together. So, are you people are ready with some meditation practice we can do? Yes. For 10 minutes. Actually, क्या है? Since our childhood, हम लोगों ने अपने अंदर बहुत सारे इमोशनल पॉइजन कलेक्ट करके रखे हैं।
anger against some people and some situations which has happened in the past, anxiety, hurt, किसी ने कुछ कह दिया था, किसी से अभी भी hatred पाल के रखे हो, किसी से बदले की भावना पाल के रखे हो। जब आप छोटे बच्चे होते हो, माँ के गोद में होते हो, ये बदले की भावना थी नहीं, ये we have acquired from the people hanging around us, अपने बड़ों से ही सीखा। उन्होंने किसी के बारे में बात कही, उसको मैं देख लूंगा, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। You occurred and that kids acquired it, है ना? या फिर आप कहीं वर्क प्लेस में जाते हो, जहाँ काम कर रहे होते हो, पता चला किसी जूनियर कोलिंग ने बोल रहा है सीनियर को, मैं तुझसे छोड़ूंगा नहीं, जब मौका मिलेगा काट खाऊंगा, है ना? तो द थिंग्स वी लर्न, जो चीजें हमारे अंदर जा रही हैं थ्रू आवर सेंस ऑर्गन, वो सारी चीजें वहाँ जमा हो रही हैं। Subconscious mind. Yes, is that very subconscious mind, that subconscious mind is more active. आप देखो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी और एक ट्रिगर, जैसे आप कहीं रोड पर जा रहे हो और ये एक्सीडेंट देख लिया, 2-4 लोगों की मौत देख ली, अब उस रास्ते से गुजर रहे हो कि वो सीन याद आने लगता है और यू फील पैनिकी। तो सबकॉन्शियस माइंड ने आपको अंदर में वो एक मोमेंट, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के मोमेंट को याद करके रखा हुआ है और यू फील ट्रिगर्ड। द सेम वे बहुत सारे इमोशनल पॉइजन हम लोग अपने भीतर डाल के रखे होते हैं, है ना, स्टोर करके रखा है, एंड दे गेट ट्रिगर्ड कभी भी, है ना? किसी से हॉट टॉक हुई और वो बंदा या बंदी सामने आ जाए, देख लो, यू फील लाइक द सेम, इवन उनका चेहरा भी सामने अगर कभी याद आ गया, you feel like same, your body feels the same. So that emotional poison should shed every day you cast off all that emotional poison every day, and I do this practice every day. Today morning I sat in silence for 45 minutes. मैं कहीं भी जाऊं, मैं अपनी रूटीन नहीं छोड़ता। What I have learned in the past 3.5 years, वो मेरे हर एक सेल में, आप कहें डीएनए में और जीन में वो जा चुकी है आदतें। मैं कहीं भी जाऊं, I have to do it. I have to do it. कोई बहानेबाजी नहीं, मैं वहां गया तो वॉक नहीं। आज सुबह में मैं गया हूँ ट्रेडमिल पे 2 किलोमीटर वॉक किया सुबह में, है ना? मैं कहीं भी जाऊं, मेरी वॉक करने की रूटीन है तो वो मैं करूंगा ही करूंगा। कोई बहानेबाजी नहीं, मैं बाहर हूँ तो ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, बाहर गया तो चीटिंग कर ली, रॉ फूड नहीं खाया, कुछ खा लिया। नो, it is not like that. So I learned to live my life fullest, है ना? नहीं करने की इच्छा हो, अपने को पुश करो, करना है, have to do it. So that emotional poison you should set every day. So in that meditation we learn, और अपने फिजिकल बॉडी को ब्लेस करना है। These 3 steps will be there. First, पहले आपको पॉइजन हटाना है। जब तक आप हटाओगे नहीं, अपने को पात्र नहीं बनाओगे, कोई बर्तन में कोई अच्छी चीजें डालनी है तो पहले वो भरा हुआ उसको खाली करोगे, तब तो कुछ अच्छी चीजें डाल पाओगे, या भरे हुए में डाल दोगे कचरे के साथ? नहीं, पहले कचरा खाली करना है। सो दैट इमोशनल पॉइजन यू हैव टू कास्ट ऑफ, है ना? देन अच्छी चीजें उसमें डालनी एवरीडे। ये आपकी ब्रेन जो है ना, वो बंजर जमीन की तरह, वहाँ खर पतवार गंदगी उगने को तैयार है। आप छोड़ दो, अच्छे मकान को छोड़ दो साल भर, उसमें तो बस खंडर बन जाना है, उसमें गंदगी उगानी है ना? और अच्छी चीजों को आपको मेंटेन करने के लिए, सो एवरी डे यू हैव टू सो दिस सीड। और बुरी चीजों को एवरी डे वी एनकाउंटर दिस इमोशंस, हैंगिंग पीपल हैंगिंग अराउंड अस। जो सोसाइटी में हम लोग कहीं उठते बैठते हैं, नेगेटिव पीपल्स आर, है ना, फिर भरे पड़े हुए। आप किसी से मिलो, अपना दुखड़ा सुनाने को तैयार है, और अगर आप अपना दुखड़ा सुनाते हो तो बोलता है यार पहले मेरा सुन ले तब अपनी कहना। ऐसा है या नहीं? या वो बस इंतजार करता है कि कब ये मुंह बंद करेगी मैं अपनी बात बोलूं? Isn't it? ऐसा है ना? कहीं भी बैठो, वो अच्छी बात करने को तैयार नहीं है, वो अपना दुख गाने को तैयार है, बस शुरू हुआ वो गाना, दुखड़ा चालू, है ना? तो वो दुखड़ा जो सुनना है ना, वो भी आपको अफेक्ट निगेटिवली कर रहा होता है। तो आप अपने को, यू मेक अ शील्ड अराउंड यू, दैट आई से गोल्डन बॉल। मैं क्लिनिक में बैठता हूँ, 40 पेशेंट 30 पेशेंट हर दिन देख रहा हूँ, सब लोग दुख लेकर आ रहे हैं, मुझे ये तकलीफ है, मुझे वो तकलीफ है ना? एंड सो दैट्स व्हाई डॉक्टर्स आर सो सिक। That
Exactly. नेगेटिव Yeah, yes, इमोशन, exactly. वो खुद बीमार है, वो गोलियां पहले खा रहे हैं, आपको बाद में खिला रहे हैं। प्लीज जो डॉक्टर सुन रहे होंगे, मैं क्षमा चाहता हूँ लोगों से। जो भी डॉक्टर सुन रहे हैं यहाँ पे भी डॉक्टर, मैं क्षमा चाहूंगा आप लोगों से, बट दिस इज, है ना, है ना। इसीलिए ज्यादातर डॉक्टर्स दे आर सिक, दे आर हैविंग हेल्थ इश्यूज, क्योंकि वो नेगेटिव इमोशन से बड़े पड़े हुए। आई लर्न कि आपकी नेगेटिव इमोशन मुझे अफेक्ट ना करे, तो मैंने अपने बाहर एक कवच बना ली। आप बोलो मैं सुनूंगा आप जरूर, लेकिन वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगी, मेरे इमोशन को नहीं हिलाने वाली, है ना। आई विल रिमेन स्टेबल। सो फर्स्ट आपको इमोशनल पॉइजन रिलीज करनी है, कुछ अच्छे इमोशन उसमें डालने हैं, फिर आपको अपने फिजिकल बॉडी को हील करनी है, ब्लेस करनी है, फ्रॉम हेड टू टो, सिर की चोटी से लेकर पैर के पंजे तक हर एक ऑर्गन को आपको ब्लेस करनी है, हील करनी है ना। तो ये दो चीजें होंगी जो हो सकता है 5-10 मिनट आपको शांति से बैठना पड़े, एक पोस्चर में बिना हिले डुले। मैं बैठता हूँ हर दिन 45 मिनट से लेकर 1 घंटे, 1 घंटे 5 मिनट, 10 मिनट तक एक ही पोजीशन में, एक ही पोस्चर में बिना हिले डुले बैठे रहता हूँ एवरी डे। आई स्टार्टेड दिस विद 5 मिनट्स। पहले 5 मिनट बैठना भी मुश्किल होता था, और अभी आज सुबह भी बैठा हूँ 45 मिनट्स बिना हिले डुले। सो दैट मेक्स योर डे, और आपको पूरे दिन के लिए तैयार कर देता है। बाहर की स्थिति कैसी भी आए, कोई गाली देकर चला जाए, कोई डांट कर चला जाए, फर्क नहीं पड़ेगा, आपके अंदर की स्थिति खराब नहीं होगी, और खराब नहीं होगी तो आपके भीतर की कॉर्टिसोल रिलीज नहीं होगी, रेज नहीं आएगा, आपको पता है अंदर से हीट आ रही है जो तो एक बस तो वो वैसी चीजें आपके साथ नहीं होंगी, है ना। ये ब्रीदिंग प्रैक्टिस और ये मेडिटेशन आप करते हो। सो आर यू पीपल आर रेडी? Yes, Yes, sir. ready. ठीक। अपनी आंखें बंद करेंगे और 2-4 लंबी गहरी सांस लेंगे। अब आप इमेजिन करेंगे आपके सिर की चोटी से लेकर पैर के पंजों तक आपके सिर में, ब्रेन में 80 बिलियन न्यूरॉन्स, और आपके शरीर में 60 ट्रिलियन सेल्स हैं, और इस सेल के भीतर न्यूक्लियस है जिसे ब्रेन बोलेंगे, उसके अंदर डीएनए है और उसकी आत्मा जीन, जहाँ से आपकी बहुत सारी बीमारियां नियंत्रित होती हैं। और उस जीन के अंदर पता नहीं बचपन से लेकर आज तक आपने कितने निगेटिव इमोशंस पाल रखे हैं। इमेजिन करेंगे आपकी हर एक सेल से एक छोटी छोटी कैपिलरी जैसी नालियां बनी हुई हैं, जो सिर की चोटी से लेकर पैर के पंजों तक हर एक सेल से, वो उन नालियों से होते हुए आप ये मान लो कि आपके पैर में एक नल जैसी लगी हुई है पैर के पंजों में, और वहां से ये नेगेटिव इमोशंस पॉइजन किसी खराब रंग के रूप में निकल गए हैं। मान लो ये काले रंग के रूप में निकल रहे हैं। वो एंगर की पॉइजन हो, एंजाइटी, हर्ट, हैट्रेड, रिवेंज, रिसेंटमेंट, गिल्ट, सेम, फियर, ये सारी पॉइजन आपके पैर के पंजों से होते हुए निकल रहे। अगर कोई घटना याद आ रही है, अगर कोई तस्वीर याद आ रही है, कोई इवेंट रुका हुआ या चलता हुआ महसूस हो रहा है, आप ये इमेजिन करें आपके सिर से होते हुए आपके पैर के पंजों तक ये पहुंच रही है,
और ये पैर के पंजों से होते हुए आप इमेजिन करें एक किसी नदी किनारे बैठे हुए हैं, अपने पैर को डुबो रखा है उस नदी में टखने तक, और उस पानी में ये बहती चली जा रही है बहुत दूर, देखते रहे, और ये बहुत दूर निकल गई, आपकी आंखों से ओझल होती है जा रही है। तब तक इन इमोशन को बाहर करते रहें जब तक कि आप हल्का और अच्छा महसूस ना करें। अब आप इमेजिन करेंगे आपके ऊपर एक डिवाइन बारिश शुरू हुई है, और इस बारिश की बूंदों में आपकी हर एक सेल अपने आप को इस निगेटिव पॉइजन से धोती जा रही है। कोई भी निगेटिव इवेंट्स जो आपको याद आ रही हैं, वो तस्वीर के रूप में हो, वो बातों के रूप में हो, वो चलती हुई मूवी के रूप में हो, इमेजिन करें आपके सिर की चोटी से होते हुए, शरीर से होते हुए, पैर के पंजों से होकर इस डिवाइन रिवर में बहती चली जा रही। आप इमेजिन करेंगे जो ये गहरे काले रंग का पानी था, ये कुछ हल्का होता जा रहा है, और यह बिल्कुल बिल्कुल क्लियर वाटर की तरह जो डिवाइन बारिश आपके शरीर पर जा रही है, वो बिल्कुल वैसे ही क्लियर वाटर की तरह निकल रही है। You are feeling more calmer, more lighter, more relaxed from within. आप भीतर से बहुत शांत, सहज और हल्का महसूस कर रहे हैं। अपने भीतर पॉजिटिव इमोशन को डालना शुरू करेंगे। लव फॉर ऑल, कंपैशन फॉर ऑल, forgiveness for all, for yourself first. Gratitude for everything what you have. आपकी जिंदगी में जो कुछ भी है, हर एक चीज के लिए धन्यवाद करें। हवा के लिए, हवा आपके लिए हमेशा स्वच्छ है, उसके लिए धन्यवाद। पानी आपके लिए मीठा बना रहे, उसके लिए धन्यवाद। सूर्य की रोशनी के लिए धन्यवाद। आकाश के लिए धन्यवाद। पृथ्वी के लिए धन्यवाद। आपकी सांसों के लिए धन्यवाद। आपकी फैमिली के लिए धन्यवाद। आपकी जॉब के लिए धन्यवाद। आपकी कठिनाइयों को भी धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो कठिनाइयां आपको कुछ न कुछ सिखाने के लिए आएगी, आपको और मजबूत बनाने पड़ेगी। उनको भी धन्यवाद। तो ग्रेटिट्यूड फॉर एवरीथिंग। नाउ
I am revealing my intention to heal my body. I am revealing my intention to heal my body from top of the head to the toes. मेरी आंखों की रोशनी बेहतर हो रही है। मेरे कानों से सुनना बेहतर हो रहा है। मेरी साइनसेस क्लीन हो रही है। मेरी टीथ की एनामेल और स्ट्रांग हो रही है। मेरे गले की आवाज, वॉइस और उसकी टोनैलिटी बहुत अच्छी हो रही है। मेरे कंधे मजबूत हो रहे हैं ताकि मैं अपना भार वहन कर सकूं, अपने परिवार का भार वहन कर सकूं और अपनी सोसाइटी में भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं। मेरे फेफड़े ताजी हवा को अंदर ले रही है और हर एक कोशिका को भेज रही है। मेरा हृदय बिना रुके, बिना थके रक्त का प्रवाह कर रहा है और मेरी हर एक कोशिका को रक्त पहुंचा रहा है। मेरी लीवर डिटॉक्स कर रही है, गंदगी को बाहर कर रही है। मेरा स्टमक डाइजेस्टिव जूस निकाल रहा है और मेरे भोजन का पाचन अच्छे से कर रहा है। मेरी पेनक्रियाज अच्छी मात्रा में इंसुलिन बना रही है और डाइजेस्टिव एंजाइम्स बना रही है। मेरी छोटी आंत व बड़ी आंत की गति अच्छी है, भोजन पाचन एवं अवशोषण में मदद कर रही है। मेरी किडनी फिल्टर कर रही है। मेरी मांसपेशियां एवं हड्डियां मजबूत हो रही है। मेरी स्किन ग्लो कर रही है। मेरे जोड़ मजबूत हो रहे हैं। मेरी इम्यून सेल्स बेहतर हो रही है और जो भी खराब बैक्टीरिया, वायरस और फंगस मेरे शरीर के भीतर है उसे निकाल बाहर कर रही है। मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस में आएंगे, अपने अगल बगल की आवाजों को सुनेंगे। पंखे की आवाज, दरवाजे की खुलने बंद होने की आवाज, चिड़ियों की चहचहाने की आवाज। अपनी बॉडी के लिए अवेयर होंगे।
दोनों हाथों की हथेलियों को साथ में रगड़ेंगे, अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और हथेलियों के भीतर ही अंधेरे में अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलेंगे। Relaxed? Yes, sir. Better? Very much. Very much. You do it for own. बस बैठे रहो, क्योंकि हम लोग जब किसी चीज को इमेजिन करके और डर सकते हैं, इमेजिन करके अच्छा भी फील कर सकते हैं। और याद रखना, जब कभी भी आप इस तरह के मेडिटेशन करते हो, आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए, ललाट के ऊपर। ये फ्रंटल बोन, ये कोई भी चीजों को प्लान और एग्जीक्यूट करने के लिए होता है। आपने यहाँ आना था, आपने ये थॉट डाली और ये कुछ हफ्ते पहले चली गई थी। यू हैव टू कम हियर एंड यू प्लान्ड अकॉर्डिंगली। अपने बिजी शेड्यूल से आपने टाइम बाय किया एंड यू केम, यू प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड इट। इन द सेम वे, this frontal lobe is responsible for all your planning and execution. So you imagine if this, even I really tell you my experience, I was imagining for this more than 6 months. I'm sitting in front of many people and I'm educating them. And in metro cities, even I was imagining this. Amazing. This is my experience. मैं imagine कर रहा था, ये 6 महीने से लगातार चल रहा था। For the last 6 months, जैसे मैंने आपको मेडिटेशन कराया ना, इसी मेडिटेशन में I was image, मैं अपने विजुअलाइजेशन में कि मैं बहुत सारे लोगों के बीच में बैठा हूँ and I'm educating them in Mumbai, in Delhi, in Bangalore, and the first place was Mumbai. Really tell you. And माधवी जी called me, वो चीजें उससे 3-4 महीने पहले से चल रही थी। एंड माधवी जी सेड मी कि सर आप कभी मुंबई आते हो। मेरा दूसरी जगह बेंगलोर में भी एक प्रोग्राम था, अभी 1-2 वीक के आसपास में आने वाला। मैंने यहाँ आना पहले पसंद किया, उस प्लान को पोस्टपोन किया। ठीक है, सो दिस वाज हैपनिंग। ये इमेजिनेशन मेरा चल रहा था 6 महीने से एंड इट गॉट एग्जीक्यूटेड 6 मंथ later. So yes, imagination helps, and this is all scientific facts. आप जैसे किसी के साथ मिलते हो, स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड के साथ मिलते हो, बातें भी कर लेते हो, लेकिन उनका नाम कभी कभी नहीं याद आता, नहीं आता है, भूल जाते हो। ठीक है, अब आप घर में हो, काम कर रहे हो, किचन में हो, कभी भी और अचानक से ओह माय गॉड, दैट वाज यस, उनका नाम ये था। तो आपने एक मैसेज डाला ब्रेन में और आप अपने काम कर रहे हो, वो ब्रेन उन चीजों को उस फाइल में से वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है, वो निकालने की कोशिश कर रहा है। उस पन्ने को पलटा, वो जैसे ही उसको याद आया, यस केम आउट। सेम थिंग हैपेंस। आपने एक सवाल छोड़ दिया, आपने इमेजिनेशन में वो चीजें डाल दी, नाउ ब्रेन इज वर्किंग दैट वे एंड दिस ऑल कॉस्मोस इज वर्किंग इन दैट वे। उस तरीके से काम कर रहा है। और ये हर दिन कि मैं स्वस्थ हूँ, ये आपने डाल दिया, अब ये स्वस्थ होने वाली सारी चीजें इट विल प्रोसेस एंड कॉस्मोस विल ब्रिंग यू, लाकर आपके हाथ में दे। और आप लोगों ने ये चीजें अपने दिमाग में पहले डाल रखी थी, दैट्स व्हाई यू आर हियर। कि मुझे स्वस्थ होना है, व्हाटएवर एलिमेंट यू हैव, बी इट फिजिकल, इमोशनल और मेंटल, तो आपने इसको डाल रखी थी कभी न कभी। दैट्स व्हाई यू आर हियर, दैट्स व्हाई यू आर ऑन दिस प्लेटफॉर्म connected. We all people are connected, so purpose is same, है ना? So we are benefiting each other. मेरी imagination थी कि मैं लोगों को educate करूं, so people came in front of me, है ना? आपकी इच्छा थी कि मैं कुछ जानूं health के बारे में, so you came. So this imagination helps. So meditation में even you can sit and imagine whatever you want, and journaling helps. Journaling, writing down, it helps. So whatever you want, you journal it.
You write it down. You pen it down every day. Every day. What you want, what you don't want, what you want to get rid of, वो नहीं. मुझे डायबिटीज से पीछा छुड़ाना है. नो, बिग नो. वो डायबिटीज चिपका हुआ है, आपने चिपका कर रखा है, उसको हटाना चाहिए. नो, मुझे स्वस्थ होना है. दिस इज द पॉजिटिव थिंग. मुझे डायबिटीज से पीछा छुड़ाना नहीं है, मुझे स्वस्थ होना है. दिस इज थिंग. मुझे एंकाइलोजिंग से पीछा नहीं छुड़ाना है, मुझे स्वस्थ होना है. उस स्वस्थ में तो एंकाइलोजिंग कहीं है ही नहीं. उस स्वस्थ में तो शुगर नॉर्मल हो चुका. जब आप हेल्दी हो तो शुगर और ब्लड प्रेशर तो आपका नॉर्मल हो गया ना. तो आई एम हेल्दी. ये नहीं कि मुझे, आप जैसे बोल रहे हो मुझे काले हाथी को नहीं देखना है, काले हाथी को नहीं देखना है, तो भैया फिगर तो काले हाथी का ही बन रहा है आंखों के आगे. मुझे काले हाथी से पीछा छुड़ाना है, वो बन रहा है काले हाथी का फिगर बन. Searching everywhere. है ना? काला हाथी. यस. तो सेम वे मुझे डायबिटीज से हटना है, मुझे डायबिटीज से दूर होना नहीं, मुझे स्वस्थ होना है. ठीक है. उस स्वास्थ्य में, हेल्थ में वो हाई शुगर है ही नहीं. You got it? So body will process in that way. जिन चीज से पीछा छुड़ाना है उसको नेगेटिव वे में अटैक नहीं करना, पॉजिटिव वे. सो जर्नलिंग का बेस्ट टाइम इज लेट नाइट. लेट नाइट दैट मींस आपके सोने से पहले, है ना, एंड अर्ली मॉर्निंग व्हेन यू वोक अप. आज भी मैंने एक दिल्ली में मैंने माधवी जी से बात की. मैं काउंसलिंग सेशन ले रहा था ऑनलाइन, और दिल्ली में है. मुझे थकान होती है, सो नहीं पाती हूँ. कोई बोलते हैं तो धड़कन बढ़ने लगती है. आवाज ज्यादा. सर को माइक देना था, भूल गए. हाँ, कॉलर माइक. Yeah, column mic we should have got. Yeah. That's our mistake. ज्यादा लाउड बोलना ना कभी कभी शॉर्ट थ्रोट कराने लगता है. हाँ जी. आज का दिन चलेगा ना. हाँ, आज का दिन तो क्राइम करने के लिए सब लोग तैयार हैं. अभी आपको भूख लगी So है. Parul ji, it is all good. Yes,